जोहार सर। जोहार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर आप कुछ विचार अपने रखना चाहते हैं? एक विदेशी आक्रांता के द्वारा मंदिर ध्वस्त करना, पहला तो ये सबसे दुखद है, और दूसरा कि पुनः हम भारतवासियों के लिए इसका निर्माण गर्व की बात है। सुषमा किरकेट्टा, आप बीएड की प्रशिक्षु हैं और भविष्य की शिक्षिका हैं। राम मंदिर की कल जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उसके विषय में आपके क्या विचार हैं? कल जो दिनांक 22 जनवरी 2024 को हमारे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना की गई, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गर्व की बात है कि हम इसके साक्षी बन पाए। ये हमारे हर भारतवासी के लिए हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम इसके साक्षी बन पाए। धन्यवाद। आंचल, आपके क्या विचार हैं? मैम, हमारा अयोध्या जो था पहले मंदिर नहीं हो पाया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके द्वारा हमारा ये बहुत ही पुराना सपना जो था वो कल पूरा हो पाया, कि उनके बदौलत हो पाया। और ये केवल भारत के लिए नहीं, बिल्कुल पूरे विश्व के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारा मंदिर वहाँ फिर से स्थापित हो पाया, इसके लिए बहुत हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार सर। जोहार। शिव सर, कल मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस पर आप अपने विचार रखना चाहेंगे? जी मैम, सबसे पहले तो प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में शतकोटि प्रणाम मैं करता हूँ। और ये बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे रामचंद्र प्रभु जी अपनी धरती में, अपने जन्म स्थान पर फिर से विराजमान किया। इतना दिन, आज जो 500 साल पुराना कहा जा रहा है, भगवान की जो गाथा था, वनवास हुआ था, सही मायने में कल जो 22 जनवरी हमारे भारत में पुनः हमारे रामचंद्र जी वापस घर आए हैं, जिसके चलते हमारे पूरे भारत एक तो दीपावली के साथ साथ पूरा हर्ष उल्लास से अपना मनाया। सब कोई अपना पूजा पाठ किया, भगवान को अपना घर लाने के लिए बहुत ही धूमधाम से स्वागत से बुलाया। और इतना गर्व की बात है, इतना आनंद की कल क्षण था कि अपने मुंह से, अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं और कुछ नहीं बोलता हूँ। प्रभु हमारे बीच आ गए हैं, हमारे जन्मस्थान आ गया, और हमारे जीवन को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका मैम, आप अपने विचार रखिए। जय श्री राम। हमें काफ़ी गर्व है, क्योंकि काफ़ी लंबे प्रयासों के बाद अयोध्या नगरी में आखिरकार श्री राम भगवान जी आ ही गए और कल प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। ये केवल अयोध्या में नहीं, पूरे भारतवर्ष के हर मंदिर में ये हमको देखने को मिला कि सभी श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था, और सभी जुलूस का भी आयोजन किया गया था। इसके साथ ही मैंने रांची में भी देखा कि अयोध्या मंदिर का मॉडल तैयार किया गया, जहाँ पे श्री राम भगवान, सीता, लक्ष्मण भगवान वायुयान से उतरे और उनका सभी ने दर्शन किया गया, जो कि हमारे लिए काफ़ी ही हर्ष और गौरव है। इतना सुनहरा दृश्य कल हम लोग को देखने को मिला, जहाँ सारे लोग पूजा के लिए एकदम मगन थे और सभी बहुत ध्यान मगन से पूजा पाठ कर रहे थे। धन्यवाद। हमारे साथ पवन उरांव सर हैं, जो अपने विचार रखेंगे। जी पवन सर। हाँ, कल राम जी का जन्म स्थल अयोध्या में जो प्रोग्राम हुआ, और जैसे राम जी विराजमान हुए, इतना अद्भुत तो हम लोग प्रफुल्लित हुए कि कहना ही नहीं। आज भी जब रोमांस होता है, कभी जैसे लगता है कि आकाश में पक्षी जिस तरह से खलखलाते हुए एक समय में एकदम तुरंत चहचहाने लगती है, लगता है कुछ ना कुछ हो रहा है। कल वैसा ही महसूस हो रहा था। और कल मैंने तो दर्शन भी किया, ताकि रास्ते में मैंने बहुत जगह में देखे, बहुत जगह जगह पे रैलियाँ निकल रही थी, पूजा। तो क्या आप भविष्य में अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करने के इच्छुक हैं? जरूर, मैं जरूर करूँगा, दर्शन करूँगा। इससे पहले मैं बहुत जगह दर्शन कर चुका हूँ। चलिए, प्रभु इच्छा हम लोग की पूर्ण करें। फूलमणि, जो हमारे साथ बीएड की प्रशिक्षु हैं और भविष्य में शिक्षिका बनेंगी, तो फूलमणि, कल जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस विषय में आपके क्या विचार हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है? मुझे ये मंदिर बनते हुए देख, पूर्ण होते देख मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आदर्श पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर अयोध्या में बना, और उनके आदर्शों पे चलना ही हमारा एक धर्म है कि उनके आदर्शों को हम अपनाएं और जानें।
बहुत धन्यवाद। प्रियंका उरांव हमारे साथ हैं जो अविराम में बीएड की प्रशिक्षु हैं और भविष्य की शिक्षिका हैं। तो प्रियंका उरांव, आपके क्या विचार हैं कल का जो कार्यक्रम हुआ प्राण प्रतिष्ठा का? मैं प्रियंका उरांव, बीएड प्रथम वर्ष की प्रशिक्षु। कल के जो प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं अयोध्या में, उससे मेरा ये विचार है कि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे राम भगवान से। जो रामलला के मूर्ति स्थापना हुए हैं, बहुत बहुत सुंदर है इसमें, और इससे हमें ये सीखने मिलेंगे कि इससे हमें बहुत गर्व महसूस होंगे। हमारे साथ डीएलएड के प्रशिक्षु अर्पण किंडो हैं जो अपने विचार रखना चाहते हैं। जी अर्पण। जी मैम, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रही है कि हमारे देश में कल अयोध्या में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने जन्मभूमि में विराजमान हुए हैं। तो हम सभी देशवासियों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ है, उसके विषय में मैं 2 शब्द 2 लाइन भजन गाना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतांबर। नमस्कार। जय श्री राम। कल 22 जनवरी 2024 को बहुत ही ऐतिहासिक क्षण पूरे विश्व के लिए रहा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इससे अयोध्या जो है वो पूरी नगरी ही परिवर्तित हो गई, चाहे वहाँ का आर्थिक परिक्षेत्र हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक। और अयोध्या जो है वो पूरे विश्व के मानचित्र पर उभरा है। और ये किसी एक विशेष धर्म की जीत नहीं है, किसी एक विशेष वर्ग की जीत नहीं है, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जीत है। और समस्त विश्ववासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम ऐसे ही रामलला के आदर्शों का पालन करते रहें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा लें। जय श्री राम। प्रियंका मैम, कल जो आयोजन हुआ अयोध्या में, उस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। 22 जनवरी इससे पहले राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन था वो 5 अगस्त 2020 में ही हुआ था और ये बहुत बड़ी जीत है। जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं वो हमारी जीत है, तो वैसे ही ये भी हमारी बहुत बड़ी भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी जीत है। धन्यवाद। राम राम। मैं अजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ अविराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज बड़ा ही आनंद का दिन है, उत्साह का दिन है, क्योंकि कल हमारे देश में रामलला की मूर्ति स्थापना हुई है, जो कि दीर्घ समय से, बड़े समय से एक संग्राम की काल रहा है, जहां हमारे धर्म को भी बहुत ठेस पहुंचाया गया है, हमारे हिस्ट्री को भी चेंज किया गया है। लगभग 700 सालों का संग्राम का ये परिणाम है कि आज हमारे राम जन्मभूमि पे रामलला को विराजमान कर पाए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है, बहुत ही गर्व की बात है। धन्यवाद आप सभी। मैं कुंदन गीत। हम लोग जान रहे हैं कि कल अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम भारतवासी हैं और ये पूरे देश में पूरा दीपावली की तरह मनाई गई। तो इससे आस्था से हम लोग जोड़ के देख रहे हैं कि राम जी हैं जो भारत में आस्था के रूप में पहले से थे ही, लेकिन अभी उसको और विस्तारित रूप से किया गया और चाहेंगे कि भविष्य में ये इस तरह से के कार्यक्रम जो है वो आगे हो बढ़ते रहे और हमारा भारत देश जो है वो इस पे गर्व महसूस करते रहे। जी ममता टोप्पो मैम, अपने विचार रखिए। जोहार सभी को। कल राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा की गई थी उसके
इसके लिए पूरे लोहरदगा वासियों ने बहुत श्रद्धा के साथ अपने घर में दिए जला के स्वागत किया। सभी ने बहुत उत्साह के साथ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सबों ने भाग लिया है। और इस तरह का ये केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं, ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ये राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, इसके लिए सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और सभी ने जो कल के दीप जला के लोगों ने जो स्वागत किया, इसके लिए भी सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बीएड के प्रशिक्षु जयदीप हमारे साथ हैं जो अपने विचार रखना चाहते हैं। जी जयदीप। जैसे कि हम जानते हैं, कल हम बहुत साल से अयोध्या में जो हम मनाए वो बहुत ही धूमधाम से मनाए। एक तरफ देखा जाए या फिर ये हमारा दीपावली की तरह ही हम इसे सेलिब्रेट किए, क्योंकि ये हिंदू फेस्टिवल का एक सबसे बड़ा खुशी की बात है। क्योंकि ये बहुत 550 सालों से चलते आ रही है लड़ाई को एक्चुअली हम जीत चुके हैं। क्योंकि मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रकार हमने अभी विविध प्रशिक्षुओं, शिक्षकों, शिक्षिकाओं के विचार जाने और यही एक निष्कर्ष निकलता है कि भगवान राम जो हैं वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और अयोध्या नगरी जो है वो पूरे विश्व के लिए अब एक बहुत ही पवित्र नगरी बन गई है, न कि केवल हम भारतीयों के लिए। तो बस इसी आस्था विश्वास के साथ हम सभी किसी धर्म विशेष से इसको जोड़कर हम ना देखें, अपितु भगवान राम के आदर्शों को हम अपने जीवन में अंगीकृत करें, भले हम किसी भी मान्यता के, किसी भी धर्म के अवलंबी हों। और पुनः आप सभी को प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं। जय श्री राम।